एक नए दिन की शुरुआत में मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। ये है नया पुल प्रयागराज का और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन दृश्य दिखाई देता है। ये जो मंदिर है रात में इसके व्यू कुछ और रहते हैं। प्रयागराज दिन में एक डिफरेंट कलर में आपको दिखाई देता है, रात में एकदम डिफरेंट कलर में दिखाई देता है। आप हमारे ब्लॉग में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने रात का भी कवर किया है, दिन का भी कवर किया है। अरेल घाट, संगम घाट, सारे प्रयागराज का एक एक स्थान आपको दिखा चुके हैं। एक और स्थान और कई और ब्लॉग में आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। आप देख सकते हैं रात में जब आप यहाँ से चलेंगे तो आपको अनेक गेट दिखाई देंगे, जैसे डमरू गेट, अर्धचंद्र गेट। ये आपको इतना मनमोहित करेंगे कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए कितना बेहतरीन दृश्य ये है आपके लिए। तो आप आइए, एक्सप्लोर करिए प्रयागराज को। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब चलते हैं हम लोग अरेल घाट की ओर और शाम को मिलते हैं आप सभी लोगों से, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो शाम को होगी आप लोगों से मुलाकात और 4 के ऊपर होने वाले हैं। हम प्रयागराज में इस समय हैं और देख ही सकते हैं प्रयागराज में दृश्य। अगर आप जैसा मैंने आपसे कहा था अरेल घाट से, ये देखिए एकदम जगमगाती हुई रोशनी और उसके बीच में संगम, जहाँ पर माता गंगा, यमुना, सरस्वती मिल रही हैं। उसका अद्भुत संगम आप देख सकते हैं बोट से। यहीं से आप जा कर के आनंद ले सकते हैं बोट का। उसके बाद में किला को आप देखिए कितना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। नागा, साधु, सन्यासी, दिगंबर, अखाड़े, शंकराचार्य, अद्वैत वेदांती, जितने भी गोविंदाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, सभी प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। शिल्पा लहाया और एक स्नान चालू है, तो 24/7 स्नान चालू रहेगा 2 महीने तक। और ये आप देख सकते हैं कितना रमणीय दृश्य दिखाई दे रहा है। सबसे अनोखी बात ये देखिए, यहाँ पर ये देख लीजिए स्नान हो रहा है और वहाँ आप जाएंगे तो 10 नंबर रहेगा, फिर 10 से 20, 20 से 30, 1 से 10 तक। और मेन जो आकर्षण का केंद्र है वो वाला उधर दिखाइए तो बेची 10 से 20 तक, 10 से 20 तक वाला जो केंद्र है, 10 से 20 जो सेक्टर बांटा गया है पीपा का पुल और घाट, वहाँ पर नागा, साधु, सन्यासी ये सभी आए हुए हैं। और इन सभी की खासियत ये है कि अगर आप नागा, साधु, सन्यासी से मिलना चाहते हैं तो आइए लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के पास, संगम से होते हुए, नए पुल से होते हुए संगम आएंगे। फिर संगम में लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करिए, आगे बढ़िए संगम में दर्शन करिए और फिर उसके बाद में आप जा कर के आराम से नागा, साधु, सन्यासी से पीपा पुल नंबर 10 पर काली घाट पुल जो है वहाँ पर जाते हुए आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये व्यू देखिए 360 डिग्री, और उधर देखिए कितना अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो है अब आपको जूम करके दिखा रहे हैं, जो आप आनंद लीजिए। और ये देखिए कितना बेहतरीन। कमेंट करके बताइए कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लग रहा है इस समय। आप ये देखिए ये किला का पूरा व्यू है। और यहीं प्रयागराज में आप आते हैं तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और जिसमें से सबसे प्रथम रहता है कि हम कौन से रास्ते से जाएं। तो अगर आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको सिविल लाइन और चौक दोनों तरफ से रास्ते मिल जाएंगे। आपको आराम से यात्रियों का झुंड बता देगा आपको किधर जाना है। और ये अरेल वाला जो घाट है, यहाँ पर देखिए यहाँ से कितना रमणीय दृश्य दिखाई देता है। किला है, किला के बगल में आप जाएंगे तो सेक्टर नंबर 1 शुरू होता है। सेक्टर नंबर ये यहाँ से जितनी भी लाइटें हैं, 30 पीपा पुल है और कम से कम 20 से भी ज़्यादा घाट हैं। और उसके बाद में 30 से ज़्यादा सेक्टरों में बांटा गया है। अनेक घाट हैं, पीपा के पुल हैं, आनंद ले सकते हैं यहाँ से। अगर बोट आप लेना चाहे तो सुबह बोट लेकर के वो जो संगम वाला एरिया आप दिख रहे हैं वहाँ पर जाकर स्नान कर सकते हैं और फिर आप आ सकते हैं। आप चाहें तो उसके बाद में ये सुबह कार्यक्रम होते हैं
उसके बाद में हवाई यात्रा भी कर सकते हैं, अगर हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर से, और नहीं तो उड़न खटोला जो होता है उससे भी आप आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में जितने भी रमणीक स्थान हैं, जैसे अनेक मंदिर हो गए, देवी देवता स्थल हो गए, अनेक पार्क हो गए, उन सभी जगहों पर जाकर, वैसे प्रयाग क्षेत्र में ही आपको कम से कम 3-4 दिन लगेगा, तो ये आपके लिए एकदम पर्व की तरह है। कम से कम समय लेकर आइए। अब भीड़ भी आज के बाद बहुत कम हो जाएगी, तो आज के बाद आप आते हैं तो आप आनंद के साथ में विहार कर सकते हैं, नौका विहार, और अनेक प्रकार से आप अपने मन को शुद्ध कर